चलिए आप लोग अपना अपना प्रॉब्लम बोलिए, तो जो लोग जहाँ पर हैं जो दिक्कत हुई है बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 आज इसी सारे को डिस्कस करेंगे। 22 के बाद बोलिए 27, उसके बाद 28, 29, 32, 31, यानी कि रेगुलर सारा प्रॉब्लम ही है जी। 22 का 27, अच्छा 28, 29, 30, 31 लगातार है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। चलिए तुम्हारा प्रॉब्लम आया सब, इसी में आ गया सब तुम्हारा जी, हो गया सदफ। सुनिए इस प्रॉब्लम को बताने से पहले एक तो बात लिखिएगा ज़रा नोट में। अब छोड़ दो तुम सब्बीर, अब यहाँ ध्यान दोगे, दे दो उसको कॉपी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। दो टर्म पहले लिखते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म जिसका हम लोग यूज़ करेंगे इन सारे सवालों में, अभी आएगा। लिखिए देखो, इफ़ थ्री numbers आर इन AP, अगर 3 नंबर AP में हो ना तो हमेशा हम लोग यही टर्म को मानेंगे। 10th में हल्का बल्का आपने बनाया होगा है ना, अगर नहीं बनाया तो टेंशन ना लेना है, ऐसे मानेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और क्या मानेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कोई बताएंगे इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कोई बताओ तो कॉमन डिफरेंस, बोलिए बोलिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें? इसमें क्या जोड़ेंगे ये मिल जाएगा, प्लस बीटा ना, प्लस बीटा। इसमें फिर से प्लस जोड़ेंगे बीटा तो यही मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको याद होगा तो D बराबर कितना होता है T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है बोलो जी? T2 का मान अल्फ़ा है, अल्फ़ा, और T1 का मान कितना बोलिए? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, कट के कितना आ गया देखिए बीटा। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि सर इसमें क्या जोड़ेंगे ये मिलेगा तो बीटा जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे तो ये मिलेगा तो बीटा जुड़ेगा, तो बीटा बीटा जुड़ रहा है, ऐसे याद रखना आपको। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बोलिए? बीटा। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? बीटा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, इफ़ 4 नंबर, कभी कभी 4 नंबर की जरूरत पड़ेगी हमको, जैसे क्वाड्रिलेटरल के सवाल बनाइएगा, चतुर्भुज है ना जिसमें 4 साइड होता है। इफ़ 4 नंबर्स आर इन AP, 4 नंबर अगर AP में हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब आप ऐसे मानेंगे अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। कोई बताएंगे इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस बताओ तो जी। इसमें क्या जोड़ेंगे ये मिल जाएगा, बोलो तो 2 बीटा। इसमें 2 बीटा जोड़ो ये मिलेगा क्या? इसको देखो यहाँ से सोचो यहाँ कैसे पहुँचेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा कैसे हुआ? अगर 2 बीटा जुड़ा होगा, यहीं से देख सकते हैं आप, कहीं से भी देख सकते हैं, एक जगह पकड़ना आपको। तो सीधा आप लिखते हैं 2 बीटा, इतना निकालने की अब ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2 बीटा। आगे आइए, अगर आपसे ये कहे 4 नंबर की जगह पर 5 नंबर, देखो 5 नंबर्स आर इन AP, इफ़ 5 नंबर्स आर इन AP, तो कितना मानेंगे? अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, उसके बाद आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, उसके बाद आएगा अल्फ़ा, उसके बाद आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके बाद आएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ज़रा देखो तो ध्यान से, बोलो तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? अच्छा बोलिएगा सर याद कैसे रखेंगे? तो एक टर्म आगे वाला आपको याद रखना, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, इसका कॉमन डिफरेंस बीटा होता है, इसमें बीटा जोड़ो, क्या ये मिलेगा? इसमें बीटा जोड़ो, बीटा बीटा करके अल्फ़ा मिलेगा, इसमें बीटा जोड़ो तो ये मिलेगा, इसमें बीटा जोड़ो, बस जोड़ते जाएंगे अगला नंबर निकलता जाएगा। तो आपको पूरा ना रटना, आगे वाला खाली याद रखना, आगे वाला याद रखना है। और कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं, कॉमन डिफरेंस 2 बीटा है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना बताइए? कॉमन डिफरेंस ओनली बीटा। चेक करो, बीटा जोड़ रहे हैं, बीटा जोड़ रहे हैं, आगे वाला नंबर्स मिलता जा रहा है। नंबर 4, इफ़ 6 नंबर, नॉर्मली आपसे जो है ना यहीं तक पूछेगा, 5 तक पूछा जा सकता है, 6 आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी हम लोग 6 तक का लिखा देते हैं। 6 नंबर्स आर इन AP, अगर 6 नंबर AP में है तो क्या मानेंगे? अल्फ़ा माइनस में 5 बीटा, उसके बाद आएगा 2 बीटा गैप चलेगा इसमें, कितना बीटा का? 2 बीटा। तो 2 बीटा इसमें जोड़ो, कितना होगा बोलो? अल्फ़ा माइनस, आप ही लोग बताइए, 3 बीटा, फिर 2 बीटा जोड़ो, बोलो कितना होगा? वेरी गुड, अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर 2 बीटा जोड़ो, वेरी गुड। बस एक याद रखना है टर्म और इसमें जोड़ते जाना है। फिर बोलो अल्फ़ा, फिर 2 बीटा जोड़ो, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, फिर 2 बीटा जोड़ो,
तो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ख़त्म होगा, बस साइन हो जाएगा पॉजिटिव। देखो ये था नेगेटिव से, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब सही आपने लिखा। देखो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि आपका लिखा हुआ ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका बताइए? 2 बीटा। याद रहेगा इतना सा? अगर पूरा याद नहीं भी रहेगा तो आपको 2 याद रखना, जो ज़्यादा पूछेगा 1 और 2, 5 रेयर केस में पूछेगा, 6 भी बहुत रेयर केस में है। तो ये 2 तो मेरे ख्याल से आपको याद रहेगा। लिखिए तो जल्दी से इसको अपने कॉपी पे लिखिए। स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ से सवाल, जल्दी से लिखिए। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। देखिए 27 में क्या कह रहा है। 27 में कह रहा है द डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर आर इन AP। मतलब कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या है और उसका तीनों अंक किस में है? AP में है। AP में है मतलब ऐसा हो सकता है, जैसा देखो तो 3 6 9, 3 अंक का संख्या है 369, 2 4 8 भी हो सकता है। सही बात बोले, 2 4 और 6 हो ना, 2 4 6, 2 4 6 हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है 8 और 6, 2 उल्टा भी तो हो सकता है, ये भी तो AP में है। मतलब ये कह रहा है हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है। क्या कह रहा है हमारे पास? द डिजिट्स ऑफ ए 3 डिजिट नंबर आर इन AP एंड देयर सम इज़ 15। अब कह रहा है जब तीनों को जोड़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो देखो तो 9 6 15 और 3 ये हो गया 18, मतलब ये तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पहला कंडीशन फेल कर गया। अच्छा ये हो सकता है क्या? 8 2 10 और 6 16, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हम सोच के अगर निकाल रखना पा रहे हैं तो नहीं रख पा रहे हैं, यानी कि ये भी ना हो सकता। 6 और 4 10 और 2 12, ये भी नहीं हो सकता ना जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये गड़बड़ दिखाई गया क्या? 8 2, यहाँ 4 होना चाहिए ना, 4 होना, तब भी नहीं होगा। 8 ये 14 बन रहा है, कट गया। तो कह रहा है क्या कि एक हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है और तीनों डिजिट किस में है? AP में है। अब क्या कह रहा है? तीनों का जोड़ 15 है, ठीक है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज़ 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अब कहता है कि अगर इस नंबर को उल्टा कर देते हैं तो जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो पहले वाले नंबर से 594 कम है। 594 क्या है जी? कम है। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर, बताइए वो नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो 3 डिजिट का नंबर है, देखो 3 डिजिट का नंबर है, उसमें A होगा, B होगा और C होगा। ये तीनों AP में होगा। तो इस नंबर को मान लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको क्या मान लेंगे? अल्फ़ा, इसको मानेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। चूँकि 3 नंबर AP में तो ऐसे ही नहीं मानेंगे, तो 3 नंबर AP में हम लोग ऐसे मानेंगे। तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम लोग? लेट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। द 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर, कितना मान लेते हैं? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये किस में है बोलिए? आर इन AP। ये डिजिट्स है लेकिन AP में है। ये डिजिट्स है 8 6 4 ऐसे, 3 6 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस में है? AP में। सुनिएगा ज़रा ध्यान से। अगर मैंने आपसे कहा एक नंबर है हमारे पास 3 4 5, क्या ये 3 डिजिट का है? ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 300 प्लस 40 प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ज़रा देखो तो इसको क्या लिख दिए? 300, 3 गुना 100, 4 गुना 10, इसको क्या लिख सकते हैं? 5। मतलब जो नंबर होता है ना 3 डिजिट का, उसका जो इकाई अंक पर होता है उसमें 1 से गुना होता है, दहाई अंक पर 10 से, और जो सैकड़ा पर होता है 100 से। गुना करने के बाद जो लिखेंगे तो वो भी हमारा क्या? वही नंबर लिखाएगा। तो हमको पता है इसमें इकाई पर कौन है, दहाई पर कौन है, सैकड़ा पर कौन है। तो हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा इकाई पर कौन है, दहाई पर कौन है और सैकड़ा पर कौन है। तो 9 हमने माना कि जो हमारे पास यूनिट प्लेस पर डिजिट है, यूनिट प्लेस पर, इधर से मानते हैं, इधर वाले को यूनिट प्लेस पर क्या मान लेते हैं? बोलिए, यूनिट प्लेस पर मानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अच्छा, तो टेंस प्लेस पर क्या आ जाएगा? बोलिए, टेंस प्लेस पर कौन आ जाएगा? अल्फ़ा। इधर से मान रहे हैं तो 100 पर कौन जाएगा? बोलिए, 100 पर ही जाएगा। 100 पर, 100 पर कितना हो जाएगा? 100 प्लेस पर बोलिए कितना हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बताइए तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? कोई बताएंगे नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हमारे पास हो जाएगा यूनिट प्लेस पर ये है, टेंस पर ये है, तो नंबर हमारे पास होगा सबसे पहले 100 गुना अल्फ़ा माइनस बीटा। 100 पर जो है उसको 100 से गुना करना, टेंस पर जो है उसको 10 से गुना करना,
और यूनिट पर जो है उसको कितना से गुना करना है बोलिए, 1 से गुना करना है। तो यही अपना हो गया नंबर, यही वाला वो नंबर, यही हो नंबर। तो कितना हो गया ज़रा नंबर देखिएगा, तो ये हो गया 100 अल्फ़ा माइनस में कितना 100 बीटा, यहाँ कितना हो गया बोलिए तो 110 अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा, ये कितना हो गया जी बीटा। तो नंबर हमारे पास हो गया सर 100 अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा, कितना हो गया जी 111 अल्फ़ा। ये देखो तो कितना हो गया 100 बीटा में से 1 बीटा घट गया तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस में 99 बीटा। ये है हमारा ओरिजिनल नंबर जो सवाल में दिया गया है ना, ये हमारा ओरिजिनल नंबर भी आप इसको लिख सकते हैं या नंबर भी कह सकते हैं। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये है वो नंबर जो हमको निकालना है। अब ये बताइए कि अगर डिजिट को उल्टा कर दें, जैसे मैंने कहा ये है 3 4 5 और कर दिया 5 4 3, तो क्या नंबर बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा? जो यूनिट पर है वो कहाँ चला जाएगा 100 पर। चेक कीजिए, जो 5 था यूनिट पर यहाँ कहाँ गया 100 पर। ये कितना पता बोलो 100 पर कहाँ चला गया यूनिट पर, बीच वाला बीच में रह गया। माने पोजीशन बदलने से, रिवर्स करने से क्या होता है, यहाँ पर यूनिट प्लेस बदल जाता है, 100 प्लेस भी बदल जाता है। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स को अगर आपने रिवर्स कर दिया तो पहले था ये कितना पर बोलिए यूनिट पर, ये था यूनिट पर, ये कहाँ था 10th पर, ये कहाँ था बोलिए 100 पर। तो जैसे रिवर्स करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा बोलो इधर, ये आ जाएगा इधर जाएगा। यानी कि आफ्टर रिवर्सिंग अगर आपसे कोई पूछे बताओ यूनिट प्लेस पर क्या होगा, जल्दी बोलिए यूनिट प्लेस पर क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा सर। जो 100 पर था वो बन जाएगा यूनिट प्लेस पर अल्फ़ा माइनस बीटा। वेरी गुड। चलिए 10th प्लेस पर क्या होगा बोलो, 10th प्लेस पर हो जाएगा अल्फ़ा, ये तो पीछे में रह जाएगा। और 1000 पर 100 पर कितना हो जाएगा बोलिए, 100 पर हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, वो आ जाएगा नीचे। वेरी गुड, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब बताइए, तो नया नंबर तो ये ना हो गया अब 543। तो नया नंबर बताइए, न्यू नंबर। यस न्यू नंबर। तो बताओ न्यू नंबर कितना होगा, न्यू नंबर कितना होगा, ज़रा सा इसको डाउन करते हैं। न्यू नंबर कितना होगा, तो न्यू नंबर होगा सर, यहाँ से स्टार्ट होगा 100 अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि 100 प्लेस पर है, 10 अल्फ़ा और ये कितना होगा बोलो प्लस में 1 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बता दीजिए कितना हो गया जी, ये हो गया 100 अल्फ़ा 100 बीटा और यहाँ हो गया 10 अल्फ़ा और यहाँ कितना हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा। जोड़ दीजिए इसको, वही आएगा ना, चेंजेस होगा थोड़ा सा, देखो हाँ प्लस आ जाएगा। वेरी गुड। 110 और 1 तो 111 अल्फ़ा प्लस में हो जाएगा 100 में से 1 घटेगा, इस बार होगा प्लस 99 बीटा। अब सुनिए, हमारे पास ये है ओरिजिनल नंबर जो स्टार्टिंग में था, उल्टा किया तो नंबर कौन सा बन गया नीचे वाला। तो अब ज़रा देखिए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आएगी बात क्वेश्चन की, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज़ लेस देन 594। उल्टा करने के बाद क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ज़रूर पहले नंबर होगा बड़ा, अब बाद में हो गया होगा छोटा। तो देखो तो पहले नंबर बड़ा, बाद में हो गया 236, तो इसका मतलब इसको बराबर करने के लिए इसमें ना जोड़ना पड़ेगा, छोटा वाले में क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो कह रहा है कि पहले जो नंबर था ये है ओरिजिनल नंबर या ओल्ड नंबर, जो भी कहिए, ओल्ड नंबर, पहले वाला पुराना वाला नंबर ओल्ड नंबर। और यहाँ पर आया कौन बताओ, न्यू नंबर। तो कह रहा है जो पहले वाला नंबर है और जो बाद वाला नंबर है, जैसे नंबर को उल्टा किया तो उल्टा करने के बाद क्या हो रहा है, बोलिए, उल्टा करने के बाद जो नया नंबर आ रहा है वो पुराने नंबर से 594 कम है। तो 594 अगर कम है तो इसमें कितना जोड़ना होगा, 594 जोड़ देंगे, बराबर हो जाएगा दोनों। ये बात समझ में आई। न्यू नंबर पुराने नंबर से 594 कम है तो उधर 594 जोड़ दो या इधर 594 घटा दो, बात एक ही है। तो हो गया कहानी, अपना कहानी हो चुका है। तो ज़रा देखिए तो ध्यान से, ओल्ड नंबर का मतलब ये 111 अल्फ़ा और माइनस में कितना है जी 99 बीटा बराबर कितना आ रहा है, देखो तो न्यू नंबर यहाँ निकाला हम लोगों ने 111 अल्फ़ा, फिर से 111 अल्फ़ा प्लस में 99 बीटा, अब प्लस में 594 तो रहेगा ही 594। चलो जी इसको काट दें पहली फुर्सत में, इसको इधर बुला लीजिए, कितना हो जाएगा देखो तो
इधर हो जाएगा माइनस में 99 बीटा, यहाँ हो गया माइनस में 99 बीटा। यहाँ कितना हो गया बोलिए 594। घटा दो इसको, कितना होगा देखो तो माइनस 9 9 18 9 9 18 19 198 बीटा, ये हो गया 594। घटाइए तो इसको, कितना बार में 3 बार में घट रहा है। सो बीटा का मान कितना निकल के आ गया जी, बीटा आ गया 594 डिवाइडेड बाय 198 माइनस में 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा का मान कितना निकल गया -3। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, बीटा तो निकल गया, तो बीटा तो यहाँ ना बैठाएंगे सर, अल्फ़ा जब तक नहीं निकलेगा काम चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बार और बता रहा था क्वेश्चन, देखो अगेन ATQ सवाल क्या कह रहा था कि जो 3 डिजिट का नंबर जो तीनों AP में है ना, उसका जोड़ 15 है। क्या है, दो जोड़ 15 है। डिजिट्स का सम कितना है, 15 है। सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम क्या है बताइए, 15 है। तो डिजिट्स हमारे पास क्या है, यही डिजिट ना है। अरे उल्टा पुल्टा कर भी देंगे, मान लो 6 है 3 है 2 है, मान लेते हैं ऐसा, उल्टा कर भी दिया तो 2 3 6 जोड़ेंगे तो वही ना आएगा। डिजिट का सम तो सेम ही है, तो डिजिट का सम करा 15। तो डिजिट कौन सा हमारे पास, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कितना होगा बोलो, अल्फ़ा। उसके बाद कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये तीनों को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है जी, 15। तो देखो तो कुछ कट रहा है क्या, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना हो गया बोलिए, 2 अल्फ़ा बराबर 15। सो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, सॉरी 3 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया बोलिए, 3 5 15। तो ये हो गया अल्फ़ा और बीटा, और अल्फ़ा बीटा निकल गया। तो हमको क्या निकालना है बोलिए, नंबर। तो बैठा दीजिए यहाँ पर, यही है हमारा ओरिजिनल नंबर, है ना जी। ओल्ड नंबर कहो या ओरिजिनल नंबर, जो कहना वो कहिए, बस बैठा दीजिए। अल्फ़ा का मान बीटा का मान 9। नंबर क्या होगा बोलिए, ओल्ड नंबर लिखो, ओल्ड नंबर बोलो जी। ओल्ड नंबर कितना है हमारे पास, 111 अल्फ़ा, अब माइनस में कितना है जी, 99 बीटा। चलिए मान बैठाइए, 111 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान बोलिए, अल्फ़ा इज़ 5 माइनस में 99 इंटू बीटा का मान बोलिए, बीटा का मान -3। मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, 5 5 5 माइनस माइनस प्लस, 9 3 27 और 2 29। जोड़ो जी इसको, कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ मेरा 1, 9 5 14 1 15। सही है। ये कितना हो रहा है, 7 1 8, ये ना आ रहा है जी 852। चेक कीजिए तो 852 सही है। अच्छा, इसका एक क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं हम। क्रॉस चेक का मतलब क्या, ये तीनों नंबर AP में है। चेक कीजिए तो 8 के बाद 3 और 3 के बाद 2, यानी कि 3 दिन का गैप चल रहा है। यस, ये जो नंबर है ये AP में है। अच्छा, इसको उल्टा करके चेक करो तो ये हो जाएगा 852, तो हो जाएगा 258। इसमें अगर आप जोड़ दीजिएगा 594, तो दोनों बराबर हो जाएगा। देखो तो 594 जोड़ के आ रहा है, यस दोनों बराबर। इसका मतलब दोनों तरफ हम लोग क्रॉस चेक कर लिए, आंसर हमारा यही हो जाएगा। यही हमारा मेन नंबर। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, बढ़ते हैं फिर आगे। समझ में आया जी। सवाल नंबर 28 है, ध्यान से देखिएगा। सीधा सवाल है, इसमें आपको फार्मूला वगैरह दिखेगा, TN और SN का, TN का फार्मूला देखो जी। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। हमारे पास 2 APs दिया गया है, मैंने 2 AP है, और दोनों में कह रहा है जो कॉमन नंबर है वो कैट होगा, बताइए। जैसे हम अगर आपके पास लिख दें, देखो तो 2 4 6 8 10 12 14 और 16, यहाँ लिख दिया 3 6 9 12 15 18 और 21 और 24। अब बोलो तो ये दोनों AP है क्या? नहीं हुआ तुम्हारा शब्बीर, कहाँ तक हुआ? फाइनल किए, फाइनल करो पहले, फाइनल करो। क्या ये पहला AP है, फर्स्ट AP? क्या ये सेकंड AP है, सेकंड AP? अगर मैंने पूछा आपसे बताइए दोनों में कॉमन क्या है, बोलो जी। ये भी AP है, तो सर बोलिएगा सबसे पहला कॉमन है सर 6, अगला कॉमन, यस अगला कॉमन है 12, अगला कॉमन अगर हम लिख देते तो 18 हो जाता क्या? 12 16 और 2 18, ये 24 और 3 27 ना होता ये। अच्छा यहाँ 18 आएगा, बिल्कुल, ये भी कॉमन है ना, कॉमन है। एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो कॉमन टर्म होता है ना, देखो इस AP का बोलो तो कॉमन डिफरेंस कितना है, D1 का मान
वेरी गुड। इस एपी का बोलिए तो कॉमन डिफरेंस कितना है, बोलो जी सब्बीर, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना बोलिए, 3 है। वेरी गुड। ज़रा मुझको बताइएगा इसके कॉमन डिफरेंस का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ देयर कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2। तो आप बोलिएगा सर 2 और कितना, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। अब देखो कॉमन डिफरेंस, कॉमन जो टर्म होता है उसका कॉमन डिफरेंस चलेगा 6 का गैप। देखो सबसे पहला कॉमन टर्म पकड़ो पहले 6, देखो अगला कॉमन टर्म जो होगा ना उस 6 में 6 को जोड़ दो, देखो 12, चेक कीजिए 12 है। अगला जो कॉमन टर्म होगा उसमें 6 जोड़ दो, 18। ऐसे ही चलते चले, इसका मतलब अगला कॉमन टर्म क्या होगा बोले दोनों में, 24 होगा। वेरी गुड। आप देख सकते हैं सर यहाँ 24 है, इसमें देखो 18 के बाद क्या होगा, 20, 22, 24 है ना, उसके बाद 30 आएगा, उसके बाद 30 आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सॉरी कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं कि दोनों में कॉमन टर्म वही होता है जो उन एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकाल लो और उसके बाद पहला फर्स्ट कॉमन टर्म पकड़ लीजिए, उसके बाद वो एलसीएम जोड़ते चले जाइए, सारा कॉमन टर्म मिल जाएगा। बस ऐसा ही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। अब सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को लिख रहे हैं अब हम लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस 5, 9, 17। देखो फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या, फर्स्ट एपी, ऐसे करके लिखेंगे फर्स्ट एपी। पहला एपी क्या है जी, तो पहला एपी है 5, 9, 13, उसके बाद है 17, उसके बाद कह रहा है डॉट डॉट डॉट, लिखते जाइए, लास्ट में आ रहा है 217। अच्छा सेकंड एपी क्या है हमारे पास, तो सेकंड एपी भी सवाल में ही दिया गया है, कह रहा है 3 है, फिर 9 है, फिर कितना है जी 15 है, और फिर 21 है, और फिर ऐसे ही चलता जा रहा है और लास्ट में आ रहा है 321। हम जानबूझ के थोड़ा सा आगे करके लिख रहे हैं ताकि आपको कुछ बात समझा पाएँ। यही है, एक एपी दिया गया है और दूसरा एपी दिया गया है। अब कह रहा बताओ इसमें क्या टर्म कॉमन होगा, तो सबसे पहला कॉमन टर्म तो आप यहीं पकड़ लिए सर 9, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना, दोनों में कॉमन क्या है बोलिए 9। अच्छा अगला कॉमन टर्म कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर ये चल रहा है 5, 4, 9, 9, 4, 13 और 13, 4, 17, तो 17, 4 कितना होगा बोलिए 21 होगा यहाँ पर। यस, तो सर हमको दिख गया एक और कॉमन टर्म 21। ऐसा क्या तो कॉमन टर्म है, तो सर बैठ के सबको लिखते रहेंगे, सबको गिनते रहेंगे, तो गिनते हालत ख़राब हो जाएगा, पहले तो लिखना ही पड़ेगा, फिर खोजना पड़ेगा कौन मिल रहा कौन नहीं मिल रहा है। आपको देखना है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी बताइए, बोलो कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी बताइए कितना हो गया, तो आप बोलिएगा सर D1 का मान कितना है बोलिए 4 है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं D1 बराबर कितना हो गया 4। और उसी तरह से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी बोलिए कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस सेकंड एपी D2 मतलब दूसरा, तो हो गया अच्छे खट से आपने पकड़ लिया। चलिए एलसीएम निकाल दीजिए, इसका एलसीएम ऑफ D1 एंड D2, कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकालना आपको, तो कॉमन डिफरेंस का एलसीएम मतलब क्या, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, तो मेरे ख्याल से तो हल्का है। 4 और 6 का एलसीएम बोलिए कितना होगा, 12 होगा। 12 वो नंबर है जो दोनों से कट जाता है, बिल्कुल 12 हो गया। तो आइए कॉमन टर्म्स ऑफ एपीज़, कॉमन टर्म्स ऑफ बोथ एपी लिखेंगे सबसे पहले कॉमन टर्म्स। अब हम लोग कॉमन टर्म्स ऑफ बोथ एपीज़, दोनों एपीज़ का कॉमन टर्म क्या होता है। सबसे पहला कॉमन टर्म कौन होगा बोलो, सबसे पहला 9, दोनों में कितना है 9। अगला कॉमन टर्म क्या होगा, अब इसमें 9 में जोड़ेंगे 12, तो 12, 9 कितना हो गया बोलिए 21। अच्छा चेक कीजिए, अगला 21 है ना, बिल्कुल अगला 21 है। अच्छा अगला कॉमन टर्म क्या होगा, पहला कॉमन टर्म लिखे थे उसमें, पहला कॉमन टर्म, तो पहला कॉमन टर्म तो यहीं से लिखेंगे, उसके बाद जो अगला कॉमन टर्म है एलसीएम उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो अगला बताओ तो कितना होगा 33। एक तो चेक कर लें क्या 33 इसमें कहाँ पर आएगा बोलो तो, 21 के बाद 4 है ना जी, 25, 25 4 29, 29 4 33, देखो 33 आ गया इसमें भी 133 आएगा। इसमें कितना गैप चल रहा है 3 और 6 9, 9 6 15, 15 6 21, 6 27, 27 और 6 33 आ गया। देखिए 33 आ गया ना, अगला टर्म 33, इसका मतलब ऐसे ही कॉमन चलता चला जाएगा। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 33 के बाद क्या आएगा बोलो तो, कितना
45, वेरी गुड, 45 भी होगा। अब ज़रा सोचोगे, ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, क्या इसका कॉमन टर्म, मैक्सिमम कॉमन टर्म हो सकता है कि 217 इसमें भी 217 इसमें भी हो? क्या 217 से बड़ा कॉमन हो सकता है? क्योंकि ये तो 217 ही पर ख़त्म हो गया, इसमें 217 से बड़ा नंबर है लेकिन उससे कोई काम हमको नहीं है। वजह उसका क्या बोलो, ये तो 217 ही पर आउट हो गया, तो 217 से बड़ा नंबर इसमें होगा भी तो हम उसको गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसने 217 से आगे भागा ही नहीं है पहला एपी। इसका मतलब मैक्सिमम जो कॉमन टर्म हो सकता है कि 217 इसमें भी हो और 217 इसमें भी, उससे बड़ा टर्म कॉमन नहीं हो सकता है। तो जो लास्ट टर्म में भी, अभी हम नहीं कह रहे कि 217 होगा ही, हम कह रहे हैं 217 इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो सबसे लास्ट वाला ही होगा, ठीक है। तो बताइए, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, जल्दी बोलो, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, T2 - T1, तो यहीं से लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें 12। चलो जी, इसका आखिरी टर्म क्या होगा, आखिरी टर्म 217 हो सकता है या 217 से छोटा हो सकता है, यानी कि Tn का मान या तो हो सकता है 217 या 217 से छोटा। अगर 217 दोनों में हो जाएगा तो वो अलग टर्म आ जाएगा, ना होगा तो उससे छोटा वाला नंबर आएगा उसके अंदर, उससे बड़ा आने का तो कोई चांस नहीं बनता है। तो आइए Tn बराबर, हम लोग क्या जानते हैं, बोलिए Tn। चलिए, चूँकि हम लोग जानते हैं Tn बराबर कितना होता है, a + n - 1 × d, तो बैठा जो Tn का मान। चलिए, तो Tn हमारे पास क्या है, देखिए Tn हमारे पास ये होता, चूँकि ये होता है, एंड वी हैव हमारे पास क्या है, बोलिए Tn इज़ लेस देन इक्वल टू कितना है, Tn कितना बोलिए, लेस देन इक्वल टू 217। Tn का मान बोलिए, Tn की जगह क्या लिखेंगे, a + n - 1 × d, a + n - 1 × d लेस देन इक्वल टू कितना होगा, बोलिए 217। बोलो a का मान 9। चलिए, n का मान बोलिए, n तो निकालना ही है तो n अपने जगह पर ऐसे रह जाएगा। d का मान बोलिए, कॉमन डिफरेंस इज़ 12 ना, 12 कॉमन एपी का चल रहा है, लेस देन इक्वल टू 217। चलो जी, 9 को उधर करो तो n - 1 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 12, लेस देन इक्वल टू कितना होगा, 217 में से घट जाएगा -9, बोलिए कितना हो जाएगा, इसको लिख दें ऐसे करके, 12 n - 1 लेस देन इक्वल टू कितना होगा, बोलिए 208 हो रहा है, 208 हो रहा है। चलो जी, अब क्या कर सकते हैं आप, अब देखिए 12 से इसको काटिए, 12 से काटिए तो इसको 12 से ये कटेगा, 12 से ये कटेगा, मतलब कह रहा है ये वाला नंबर 208 हो सकता है या 208 से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो आपको 208 को ज़रा 12 से काटिए जी, 208 को 12 से काटेंगे तो 12 कहीं 12, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 8, 88, 12 8 12 7 84 है ना, 7 बार में, 7 बार में जाएगा 84, यानी कि ये 4 बच गया। अब सुनो, अगर यहाँ 8 ना होता, अगर वहाँ पर 4 होता तो क्या हो जाता, बोलो, पूरा का पूरा कट जाता है, यानी कि ये टर्म कॉमन नहीं है, क्योंकि n का मान कभी फ्रैक्शन नहीं होता। जैसे हम बोलेंगे कितना टर्म है इस एपी में, तो क्या बोलिएगा, 5 टर्म है, 10 टर्म है, 50 टर्म, कभी होगा 7.5 टर्म, कभी 12.5 टर्म, बोलो। हो गया लास्ट क्लास, रुको, हम ये कहना चाह रहे हैं कि नंबरिंग जब भी काउंटिंग होगा वो किस में होता है, नेचुरल नंबर। जैसे बोलेंगे अभी यहाँ कितना बच्चा है, तो बोलेंगे 5 बच्चा है, हम लगा के 6 हो गए, एक तो छोटा बच्चा आ गया तो क्या बोलेंगे, 6.5, 7 ना बोलेंगे। काउंटिंग हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा ना। मेरे पास कितना किताब है, 5 किताब, 6 किताब है ना, एक तो पतली किताब आ गई मान लो, साइज़ में छोटा है तो क्या 5.5 किताब हो जाएगा, 6 ना हो जाएगा। काउंटिंग हमेशा होता है हमारे पास क्या, नेचुरल नंबर में। तो आप बोलेंगे सर इसका मान 208 या 208 से छोटा होगा, तो इसका मतलब 208 तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि 208 में कहाँ चला जा रहा है, ये फ्रैक्शन में, फिर n फ्रैक्शन में चला जाएगा। इसीलिए आप बोलेंगे 12n - 1 ये लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन होगा, ये 208 के बराबर नहीं हो सकता, लेस देन होगा, कितना होगा बोलो, एग्जैक्ट कितना होगा ये 200, बोलिए 204, वेरी गुड। अब लगेगा इक्वल टू का निशान, 204 ना, 4 घटेगा ना, इसमें 4 कम होना चाहिए, 88 की जगह पर 4। अब हो गया काम अपना, तो n - 1 बराबर कितना हो गया बोलो, 204 डिवाइडेड बाय 12 से काट दीजिए, अभी जस्ट काटे थे 17 बार में, तो n - 1 बराबर 17, तो बोला n का मान कितना हो गया, 17 + 1 यानी कि n बराबर, यस, ये 18 टर्म ऐसा है जो इसमें क्या है, कॉमन है। ऐसा 1 2 फिर कितना जाए 33, 3 4 5 6 लिखते जाइएगा ना, तो 18 टर्म कॉमन होगा, उससे ज़्यादा कॉमन नहीं होगा। चलिए लिखिए तो जल्दी से इसको, ऐसा था, ये तो हम लोग जानते ही हैं, चलिए आप भूल गए हैं और कोई बात नहीं। सुनो,
अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, खाली आपको दिखा देंगे कि देखो ऐसे ऐसे प्रूफ होता है। प्रूफ डैट पे 3-4 स्टेप लिखना पड़ता है ना, दिया गया है, सिद्ध करना है कि ये सब स्टेप है, उसका तरीका है प्रूफ करने का। हम आपको डायरेक्ट प्रूफ कर देंगे। देखो सबसे पहला नोट में तो हम यही सिखाएंगे आपको, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 ही क्यों माना गया है। अभी देखिए खट से अभी तुरंत आपके सामने प्रूफ हो जाएगा, जादू हो जाएगा। ये मान लीजिए ट्रायंगल है, रैंडम सा कोई ट्रायंगल बनाए, जरूरी नहीं कि इक्विलैटरल है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल या राइट एंगल, कुछ नहीं, ये नॉर्मल ट्रायंगल मैंने बनाया। अब सुनो, कितने लोगों को ये पता है कि एक जो स्ट्रेट लाइन होता है वो एक एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं सरल कोण, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। याद है एक सीधी रेखा कितना डिग्री का एंगल बनाती है, बोलिए 180 डिग्री। वेरी गुड। तो अगर हम लोग ऐसा करें, अब यहाँ एकदम नज़र इधर लगाइएगा, दिख गया, दिखा कुछ? सुनो 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 सुनो, इस लाइन, ये जो BC है ना, BC के पैरेलल एक लाइन खींचा। कौन सा लाइन खींचा मैंने? PQ। ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC। PQ जो है वो पैरेलल किसके है? BC के। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। तो बताओ तो ज़रा सा, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, मान लो इसको माना 1, इसको माना 2, इसको माना 3, क्या तीनों का जोड़ 180 होगा? कितने लोग एग्री करते हैं? यस सर, सही बात है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री हो गया ना जादू। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एंगल 1 क्या एंगल B के बराबर है? पैरेलल लाइन कट कर रहा है ऐसे करके, देखो ये लाइन इसके लिए पैरेलल अभी माना हम लोगों ने, और ये कट कर, इसको बोलते हैं तिर्यक क्षैतिज रेखा, नहीं तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट एंगल। याद कीजिए, एकांतर कोण। तो इसका मतलब एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल B के। तो आगे एंगल B यहाँ बैठ गया। अच्छा एंगल 2 तो एंगल A है ही, देखो तो एंगल 2 तो एंगल A ही है, तो एंगल A यहाँ लिख सकते हैं। अब फिर से वही कहानी, ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और ये लाइन ऐसे कट किया तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, यानी एंगल 3 किसके बराबर? एंगल C के। तो हो गया 180। यही कनेक्शन है इन दोनों के बीच का। आप सीधा करके लिख लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। बात समझ में आई? अब सुनो, इसको जब आप समझ गए तो अब सुनिए, किसी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का जोड़ होता है वो फिर से होता है 360 डिग्री। फिर से अगर कोई बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ तो 360 कैसे हुआ, तो अब आप एकदम आराम से कर सकते हैं। ये हो गया नोट नंबर 1। अब आइए नोट नंबर 2 में। सुनो सुनो सुनो, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हमको साबित करके दिखाइए कि तीनों कोनों का जोड़ कितना होगा, सॉरी चारों एंगल का जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री। तो कैसे साबित कीजिएगा? तो आप बोलिएगा सर कुछ ना, हम दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देंगे और 2 ट्रायंगल बना देंगे इसको। एक ट्रायंगल का 180 डिग्री और दूसरे ट्रायंगल का भी 180 डिग्री, दोनों मिलकर कितना हो गया? अब पूरा अगर दिखाने का मन है आपका, पूरा दिखाने का, तो दिखा दो। देखो ये एंगल A है, ये एंगल C है, और ये एंगल 2 पार्ट में बढ़ गया। तो मान लेते हैं ऊपर x है, नीचे कितना है मान लीजिए, मान लेते हैं ये वाला x है, चूँकि दोनों अलग अलग ना है, हमको तो नहीं पता है ना, दोनों सेम है। और यहाँ मान लेते हैं ये m है, और ये कितना है बोलो, इधर वाले को मान लेते हैं n है, कुछ भी हो सकता है ये। हाँ बोलो बोलो, x और d इक्वल बिल्कुल नहीं होगा, x एंड d, x और n ना। आइए अच्छा चलो तो अब इसको तरीके से प्रूफ कर देते हैं। इन ट्रायंगल ADB में कोई बताएंगे? ADB में क्या? एंगल A प्लस एंगल X प्लस में एंगल M बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हम जानबूझ कैसे लिखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड फिर से आइए तो इन ट्रायंगल, नीचे वाले में पकड़ो, D, C और B में, तो फिर से वही कहानी होगा क्या सर? एंगल Y प्लस एंगल C प्लस में एंगल कितना N बराबर कितना होगा बोलो? 180 डिग्री। ऐसे भी एंगल N लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऐसे भी चलेगा, सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ज़रा 1 और 2 को ऐड कीजिए, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग ध्यान से देखिएगा, 1 एंड 2 हो गया प्रूफ। एडिंग 1 एंड 2 में एंगल A प्लस में X प्लस में M कौन जुड़ेगा? Y प्लस में एंगल C प्लस में N 180 कितना हो गया बोलिए? 360। तो अब ज़रा बताओ तो, एंगल A तो अपने जगह पर है, जहाँ पर X है ना, उसी के बगल में सटा के Y लिख दो। X देखो उसी के बगल में सटा के Y लिखे जानबूझ के, क्योंकि X प्लस Y किसको लिख देंगे हम लोग? D लिख देंगे। वेरी गुड। उसी के साथ आइए एंगल C, रहने दीजिए इसको, एंगल जहाँ पर N लिखा हुआ है ना वहाँ पर सटा के M लिख दो। M जानबूझ के हम ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको एक चीज़ दिखा पाएँ। तो ज़रा बताइएगा मुझको, दिस इज़ एंगल A, दिस इज़ एंगल X प्लस Y। अब जो भी होगा दोनों जुड़ेगा तो D ही ना आएगा, जो भी जुड़ेगा D ही आएगा, प्लस
एंगल सी तो सी है, सी तो अच्छा ही लग रहा है, ऐसे ही रंग दीजिए इसको। और एंगल एम प्लस एन या एन प्लस एन हो गया बी। तो क्या ये 360 हो गया? देखो तो ज़रा ध्यान से, तो आप इसको ज़रा सीधा करके लिख दो। बोलो जी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा? 360 डिग्री। तो बोलेंगे किसी चतुर्भुज के चारों कोनों का जोड़ 360 होता है। भले कोण अलग अलग हो जाए, लेकिन चारों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो आप कोई बताएंगे, अगर हमारे पास एक पंचभुज हो, अब कितने लोग इसको खट से देख के बोल दीजिएगा कि हाँ सर ये होगा? 5 साइड है, पेंटागन। पंचभुज में कितना होगा ना? वही तो इम्पोर्टेंट है। ट्रायंगल क्या बनेगा ये देखो, पंचभुज में कितना ट्रायंगल? इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला, क्रॉस नहीं करना, 3 ट्रायंगल ना बनेगा। देखो 3 ट्रायंगल का जोड़ अगर है तो वो क्या बन जाता है? पंचभुज। तो बताओ, इसका 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री, या इसका भी 180 डिग्री, तो 18 या कितना हो गया बोलो? 540 डिग्री। अगर जोड़िएगा ना सबको, वही यही ये वाला कहानी रिपीट कीजिएगा। 500 कितना होगा बोलो? 40 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में? कौन क्वाड्रिलेटरल में? ना, हर क्वाड्रिलेटरल में तो ऐसा ना होगा, खास तरह का होगा तब होगा ऐसा, खास तरह का होगा तब। देखो इसको बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन, हेक्सागन, ये हो गया पेंटागन। तो ज़रा बताओ तो इसमें टोटल एंगल का जोड़ कितना होगा? ट्रायंगल कितना बन रहा है वो पकड़िए, ट्रायंगल कितना बन रहा है? तो 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल में बांट सकते हैं। तो 4 ट्रायंगल मतलब 180 ये, 180 ये, फिर से 180 इसका आएगा, 180 इसका आएगा, सबको जोड़ जाड़ कर लेंगे तो आएगा 18 चौके 72, 720 डिग्री आता है ना? ये 720 आता भी है ना? हेक्सागन का चारों एंगल, सारा का सारा एंगल का जोड़ ये हो गया। पेंटागन का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा? डी के बाद ई भी होगा ना, ई भी होगा, ये होगा 540 डिग्री। इसको अगर जोड़िएगा तो एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब इसको ए बी सी डी ई और एफ नाम दे देंगे, कितना होगा बोलिए? जोड़ते जाएंगे और लास्ट में जुड़ेगा एफ तक, ये होगा 720 डिग्री। याद रहेगा इतना सा? लिखिए तो अपने कॉपी पर, फास्ट लिखिएगा। तो हम ज़्यादा नहीं लिखे हैं इसमें थ्योरम वगैरह करके, खाली अब यानी कि विकर्ण। सुनिए, अगर हम आपसे ये पूछें पहला सवाल, ट्रायंगल में कितना डायगोनल्स होता है? बोलो तो कोई आदमी, ट्रायंगल में कितना डायगोनल होगा? डायगोनल का मतलब होता है एक वर्टेक्स को छोड़ के 2 लगातार वर्टेक्स नहीं मिलाना। तो 2 लगातार वर्टेक्स जब मिलाते हैं ना तो एक बन जाता है साइड। इसको क्या बोलते हैं बोलो? साइड। दिस इज साइड। इसको बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं इसको जी? भुजा। दिस इज साइड। ये साइड होता है। तो सर डायगोनल क्या होता है? एक साइड, एक वर्टेक्स को छोड़ के, जैसे ए के बाद बी के बाद सी आ रहा तो सी को छोड़ के मिलाना फिर ऐसे। तो इसमें तो जब मिलेगा बी ए से जाके तो फिर से साइड बन जाएगा, तो नो डायगोनल। यहाँ पर क्या होगा बोलो? नो डायगोनल। यानी कि ट्रायंगल्स में पूछेगा बोलो डायगोनल कितना होता है, बोलेंगे एक भी डायगोनल नहीं होता। उसी के साथ आगे बढ़िए। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जी एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक चतुर्भुज है, बोलो कितना डायगोनल होगा? बोलो तो। अब आप बोल सकते हैं कि सर क्वाड्रिलेटरल है तब होगा 2 ठो डायगोनल। सर एक तो यहाँ से देखो ए बी सी डी, इसको मिलाएंगे तो साइड बन रहा है, तो एक लगातार छोड़ना है, ए को सी से मिला सकते हैं, बिल्कुल दिस इज डायगोनल, एक डायगोनल। और दूसरा बोलो ए को बी से मिलाएंगे तो साइड बनेगा, लेकिन बी को अगर डी से मिलाएंगे तो यस डायगोनल बनेगा। तो अगर पूछेंगे इसमें बताओ कितना डायगोनल है, तो 2 डायगोनल्स। बात समझ में आई? उसी तरह से अगर मैंने आपसे पूछा, अब यहाँ आपकी बारी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, मुझको बताइए ये जो हमारे पास पेंटागन है इसको बोलते हैं ए बी सी डी ई, बोलो इसमें कितना डायगोनल है? अब कौन बोलेंगे? कॉपी पर बनाइए फिगर और मुझको बताइए इसमें डायगोनल क्या है, बस काउंटिंग करके बताइए। 4, तुम कह रहे हो 4, और बोलिए तो आप लोग जल्दी से। अभी एक और काउंट करवाएंगे, बस हो गया, लास्ट आज के लिए आखिरी चल रहा है। बोलो तो जी शब्बीर। डायगोनल का मतलब क्या हुआ? लगातार छोड़ के आपको मिलाना, लगातार वाले को नहीं मिलाना। लगातार को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? ये तो साइड बन जाता है, इसको बोलते हैं भुजा। ये भी एक क्या है? भुजा है। बस 3, ध्यान से देखो, 5 दिखा तुमको? वेरी गुड, तुमको दिखा जी? सदफ कितना है? इतना छोटा फिगर क्या बनाई? इतना छोटा डायगोनल भी ना मिलेगा। चलो एक तो हम दिखा देते हैं आपको, सुनो शब्बीर यहाँ ध्यान दो। क्या ई को सी से मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा? 1। ए को सी से मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा 2 के बाद देखो तो यहाँ 3
3 के बाद देखो तो क्या इसको इससे मिलाने से बनेगा 4, जितना बन सकता है उतना बनाएंगे। 5 और बन सकता है क्या 5 डायगोनल्स। कितना होगा बताओ 5 डायगोनल्स। अब आपके लिए वर्क सुनिए सुनिए सुनिए, निकालो तो ज़रा सा इसमें हेक्सागन में कितना डायगोनल, यही वाला काम करना आपको उसमें। निकालिए तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन। फिगर आपके सामने बना हुआ है, देखते हैं एक बार में कौन सा ही निकालता है। बनाओ तो हेक्सागन में डायगोनल कितना है, A B C, बस आखिरी है। हाउ मैनी नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए हेक्सागन, बोलिए तो। कितना 9 तुम बोलो जी। कैसे हुआ, थोड़ा फिगर बड़ा बनाओ ना, छोटा छोटा में तो छिप जाएगा, पकड़े में नहीं आएगा। हाउ मेनी डायगोनल्स इन द हेक्सागन, जल्दी से बोलिए। एक लड़का बोला है 9, क्या 9 से भी ज़्यादा है या 9 से कम है? क्या ये ठीक बोला? कितने लोग एग्री करते हैं इसकी बात से? इसका कहना है सर 9 होगा। हाँ, मिलाते जाएंगे, गिनते जाएंगे, लगातार खाली नहीं मिलाना। लगातार मिलाओगे तो बन जाएगा साइड, 6 ही मिल रहा है, ये साइड बन जाएगा। लगातार मिलाएंगे तो साइड बनेगा। सभी बताओ, 2 लगातार वर्टेक्स को छोड़ के जितना मिलेगा सब विकट गिनाओगा। 9 हो रहा है, 9 गिन लिए तुम, वेरी गुड वेरी गुड। जो लोग 9 गिने हैं एकदम परफेक्ट गिने हैं, बहुत अच्छा, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। यानी कितना डायगोनल से कैसे बताओ 9 डायगोनल। सभी बताओ, नॉट हो दिखा, नॉट हो दिखा ना दिखा? अच्छा चलो मेरे साथ देखो, देखो 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 सब लोग यहाँ देखिए। तुमको दिखा नॉट हो? नॉट हो दिखा? सबसे पहले लड़का बोला नॉट हो। देखिए सबसे पहले इसको इससे मिलाएंगे, एक के बाद इधर आइए 2 के बाद देखो 3 के बाद ये भी 4 के बाद बोलो 5 के बाद बोलो 6, तो 6 तो यहीं पर हो गया। अब आप बोलिएगा 6 बन गया, तो क्या ए और डी मिलाएंगे तो ये डायगोनल नहीं है? 6 के बाद 7 के बाद देखो तो एफ और सी को मिलाएंगे, ये भी तो डायगोनल है। डायगोनल का मतलब 2 लगातार शीर्ष को छोड़ना, बाकी सब मिलना चाहिए। तो और ये देखो तो 6 और 3 कितना हो गया 9, 6 तो लाल वाला और 3 तो ब्लू वाला, तो टोटल कितना होगा 9। बात समझ में आई? चलिए तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो बच गया सवाल वो कल डिस्कस करेंगे हम लोग। इसको फिगर बना लीजिए और कल लगभग इस एक्सरसाइज को हम लोग फिनिश करेंगे। हाँ, आगे आप चाहें तो सम वाला एक्सरसाइज बना सकते हैं, सम ऑफ एपी वाला, और चाहे तो एक दिन रेस्ट भी कर सकते हैं।